अरे आज तो गेस्ट आए ये हैं आज मेरे पड़ोसी। ये अभी भी सो रहे हैं। कुछ सुप्रभात मान्यवर। मैं हूँ इस समय मुराल के बिल्कुल ठीक नीचे। वो है वहाँ पे टॉप में एकदम मुराल। कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा उसके बाद मौसम एक बार फिर से बिगड़ गया और इतनी ठंड मुझे कभी नहीं लगी होगी इस टेंट में। हालांकि ये टेंट वाटरप्रूफ है, प्लस इसमें हवा का भी उतना असर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जो ये जगह है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गया हूँ, तो उस वजह से यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि पूरा टेंट एकदम से ऐसे लग रहा कि थोड़ी देर में उड़ जाएगा। तो फ़िलहाल जैसे तैसे भी आज रात गुजरी, अच्छी थी। और आज अब मैं ट्रैकिंग करूँगा आगे की तरफ। फ़िलहाल नाश्ते का इंतज़ाम करना है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं ऊपर की तरफ अपना सफ़र शुरू करूँगा। आज ये था जी मेरा टेंट। हाँ, अभी भी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। और ये था टेंट के सामने का नज़ारा, आपको दिखा देता हूँ। आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी जगह में अगर आप आते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो एक जिसको कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो जी ये था कल रात को मेरा चूल्हा यहाँ पे। और आज तो यहाँ पे मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं तो फ़िलहाल ये था मेरा चूल्हा। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से आग जलानी है और फिर अपना नाश्ता बनाऊँगा। दरअसल नाश्ते में मेरे पास आज कल रात को मैंने खाया था खिचड़ी चावल की, और अभी मैं खाऊँगा नूडल्स। इस बार मैं लेके आया हूँ आटा नूडल्स। दरअसल वो जो दूसरा वाला नूडल है वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता है, तो आटा नूडल से मैं काम चलाऊँगा। और फिर यहाँ से आगे फिर खाना खा के फिर अपने पैकिंग करके फिर निकलूँगा। सबसे पहले ये पतली लकड़ियाँ डालूँगा, क्योंकि पतली लकड़ियाँ आग जल्दी पकड़ लेती है। और उसके बाद फिर डालूँगा ये मोटी मोटी। अरे मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। इनको लगता है कि मैं यहाँ कुछ बना रहा हूँ, ये सारी की सारी उठ के आ गई मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो चलो चलो, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बहुत सारी घास पड़ी हुई है। चलो चलो चलो, शाबाश, चलो चलो चलो। फ़िलहाल ये है वो गम वाला फूल। ये इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बरेलड़ा, और ये एकदम से आग पकड़ लेता है। ये मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, और ये आग जलने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, रास्ते में कहीं मिले तो उठा लीजिएगा। क्योंकि जैसे बारिश हुई थी तो मेरी आग जो जलती थी वो इन्हीं के भरोसे जलती थी। और दूसरी वो जो गम वाली स्टिक्स है जिनको हम लोग बोलते हैं जोकटी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो है स्पेशल लकड़ी है यहाँ पे। इसमें गम होता है, एकदम से आग पकड़ लेती है, तो आपको आग जलाने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए कैसे आग पकड़ लेता है, ये एकदम से आग पकड़ लेता है। अब इसके संपर्क में जो भी लकड़ी आएंगी उनमें आग लग जाएगी। आज मुझसे मिलने बहुत सारे जानवर आ गए, उनमें से एक ये भी है। हेलो हेलो।
फ़िलहाल मेरी नूडल्स तैयार होने वाली है और इसके साथ में ही आज मैंने एक और काम मैंने सोचा कि करूं, वो है ये, मैंने इसमें रखे हैं चावल भिगोने को। दरअसल मैं आज अपना डिनर यहीं से पका के लेके जाऊंगा चावल, क्योंकि चावल को पकाना बहुत मुश्किल है बिना ढक्कन के, वो बिना ढक्कन के। तो मैं पत्थर का यूज़ कर रहा हूँ ढक्कन की जगह पे। जब मैंने तैयारी की थी जब आने की, तो उस टाइम माइंड से निकल गया कि मैं इसके ऊपर ढक्कन क्या यूज़ करूँगा, क्योंकि कल भी काफ़ी टाइम लग गया था और क्योंकि मुराल पे मुझे कहीं पे भी लकड़ी मिलेगी नहीं और यहाँ पे मेरे पास लकड़ियों का कोटा काफ़ी सारा है। हालांकि मैं साथ में लेके जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पानी का बोझ और लकड़ी का बोझ मेरा कम हो जाएगा अगर मैं चावल यहाँ से ऑलरेडी पका के जाऊँ। तो मैंने इनको फ़िलहाल थोड़ी देर पानी में रखा है, जब तक मेरी नूडल्स तैयार होती हैं और मैं खाता हूँ तब तक ये भी थोड़े पानी में जो है नरम हो जाएंगी और पकाने में आसानी होगी। अब आ गया है मुझे अपना तंबू उखाड़ने का समय और फ़िलहाल कुछ सामान मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। पानी फिर से खाली हो गई है, बॉटल्स और एक गिलास, ये मेरा जैकेट और ये है मेरी टॉर्च। इस टॉर्च ने सबसे ज़्यादा साथ दिया है मेरा रात को। इस पे सोलर पैनल लगा हुआ है, ये दिन में धूप से चार्ज होती है और रात में ये मेरी रोशनी के काम आती है। इसमें एक तो फ्रंट वाली टॉर्च है और साइड से LEDs है। कैंपिंग के टाइम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सोलर पैनल वाली ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं। हालांकि मैं पॉली बैग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से मजबूरी में मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा और इसको मैं अपने साथ घर लेके जाऊँगा। ये मेरे चावल रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको पैक करूँगा और आज का डिनर फिर मेरा ये खिचड़ी रहेगी पूरी। तो अब है निकलने का टाइम अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि मुराल की तरफ। सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या है वो है पानी की। आप सुंगरी से ही पानी साथ में लेके आएँ और उसके बाद कल जो मैंने दिखाया था जहाँ पे पानी भरा था वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। अब आगे मुराल की तरफ सुना है कि वहाँ पे बर्फ़ है, अगर बर्फ़ होगी तो मेरी पानी की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं बर्फ़ को पिघला के ही पानी का इस्तेमाल करूँगा। अगर वहाँ पे पानी नहीं मिला तो फिर मुझे वापस नीचे कल उतरना पड़ेगा और मेरे पास लगभग आधी बोतल पानी बच गई है, तो मुझे उसी में काम चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल जो आज की रात थी बड़ी ठंडी रात थी, उम्मीद है कि ऊपर मुराल में मौसम आज ठीक रहेगा। वैसे बादल हैं आज भी, मौसम का यहाँ पे ख़ास करके जो पहाड़ी चोटियाँ होती हैं वहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं। 5 मिनट में मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पे। कल शाम को जब मैं यहाँ पे आया तो धूप हो रही थी, लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। तो आपको ये ख़ास ध्यान रखना है और फ़िलहाल उम्मीद है कि आज मौसम मेरा साथ देगा और मैं मुराल टॉप तक आज आपको लेके चलता हूँ। उम्मीद है मेरा इस जगह पे कुछ भूला नहीं होगा, भुलक्कड़ आदमी हूँ। बॉय 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 मेरे पड़ोसी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने कि कहाँ पे मुझे अभी जाना है। वो रहा मुराल टॉप, एकदम लास्ट में।
नेचर ने इन वैलीज़ को सच में बेहद खूबसूरत बनाया है। और यहाँ पे आप आइए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप जितना रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो बीच बीच में अगर आपको जगहें पता हैं, वैसे आपको रास्ते में कई नोमैड्स, कोई ट्रैवलर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको लोकेशन बता देंगे। सुंगरी से लेके मुराल तक पहुंचने के लिए 2 जगह पे पानी मिलेगा। एक जगह कल मैंने आपको दिखाई थी और दूसरी जगह वो सामने कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी आपको मिलेगा। तो साथ में खाना लेके आइए। खाना आप ऐसा लेके आइएगा कि जो जल्दी से पक सके, लेकिन वो उसका भी एक अपना ही एडवेंचर है कि आप जो फूड है वो खुद बना रहे हैं, एक लकड़ी के चूल्हे पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, वो भी एक अलग ही एडवेंचर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ मुराल, यहाँ पे दरअसल ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो कोशिश करें कि आप आएँ जून में, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बारिश का मौसम हो जाएगा और उसके बाद सीधे यहाँ पे सर्दी। यहाँ पे सितंबर के बाद में बहुत ठंड हो जाएगी, आप यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे प्यारे जो यहाँ पे लग रहे हैं वो लग रहे हैं ये फूल। इस घाटी में आपको बहुत सारे फूल मिल जाएंगे और सच में बेहद खूबसूरत लग रही है घाटी। वाह, हाँ, वो है जी मुराल। अभी वहाँ पहुँचना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मवेशी चरते हुए नज़र आएंगे और वो है ऊपर मुराल टॉप। फ़िलहाल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं इतना सारा सामान ऊपर क्यों लेके जाऊँ। मैं एक काम करूँगा, यहीं कहीं टेंट लगा दूँगा और सामान टेंट में रख दूँगा और ख़ुद ऊपर चला जाऊँगा, क्योंकि रात में ऊपर रुक नहीं सकते हैं। टॉप में हमेशा हवा बहुत ज़्यादा रहती है और कल रात को मेरी यहाँ पे, मैं टॉप में था एक, तो कल रात को मेरी सच में हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि वो वाला एक्सपीरियंस मुझे दोबारा मिले ठंड का। और उस टॉप में बहुत ज़्यादा हवा चलेगी और नंबर 2 यहाँ पे पानी भी है इन जगहों पे। और ये है पीछे का नज़ारा जो मैं अभी छोड़ के आया। बहुत ही खूबसूरत घाटी। अब मुझे इंसानी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग हैं वहाँ पे, ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। उम्मीद है यहाँ पानी मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो काफ़ी पानी है, बहुत खूब। यहाँ पे इतना पानी है कि जानवर भी पी सकते हैं। बहुत खूब। हाँ, पानी को देख के बहुत अच्छा लगा और वहाँ से ज़्यादा पानी मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अरे वाह, यहाँ पे तो पानी ही पानी है। बहुत खूब। आगे भी होगा पक्का। इस जगह पे बहुत पानी निकल रहा है। अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे रह के गए हैं। वो नीचे आग जली है और यहाँ तो पाइप भी है फूंक मारने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अपना कैंप यहीं लगाऊंगा आज। और यहाँ से फिर जो मुराल है, मैं दरअसल जंगल की तरफ आया हूँ क्योंकि जंगल में हवा ज़्यादा नहीं होती है। कल रात को मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं टॉप में नहीं कर सकता कैंपिंग, तो फ़िलहाल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैंप लगा के अपना सामान यहीं छोड़ जाऊँगा और फिर निकलूँगा मुराल की तरफ। तो फ़िलहाल ये मैंने अपना टेंट यहाँ पे आज सेटअप किया है और सामान भी रख दिया अंदर। अब मेरे पास सामान नहीं है और अब मैं आसानी से ऊपर ट्रैक कर सकता हूँ मुराल की तरफ।
और फिर बाद में शाम को मैं वापस आके यहीं इसी टेंट में रुकूंगा। तो आइए फिर आपको दर्शन कराते हैं फाइनली मुराल डंडा के। सुबह मैंने जो वो चावल पकाए थे वो फ़िलहाल खा लिए हैं, भूख लगी थी। तो अब शाम को देखते हैं मैं क्या बना पाता हूँ। फ़िलहाल अभी पूरा फिट हो गया। अब यहाँ से वो सामने वाला माउंटेन भी पास में दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि दिखाई ज़रूर दे रहा है पास में, लेकिन है बहुत दूर, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी तीखी चढ़ाई है और यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, थोड़ा डेंजरस भी है। फ़िलहाल मुझे तो ऊपर मुराल की तरफ जाना है। ये बुर्जियाँ देवताओं के सम्मान में बनाई गई हैं, अलग अलग देवता, पहाड़ी देवताओं के सम्मान में। और इस साइड से अगर आप देखेंगे आपको एक गांव नज़र आ रहा होगा नीचे। दरअसल ये एक नहीं 2 गांव हैं। गांव के नाम हैं काशा और पाट। ये आज भी आम दुनिया से संपर्क में नहीं है, यहाँ के लिए कोई रोड नहीं है। रोड बन रहा है लेकिन आधे रास्ते तक पहुँचा है। आप सोचिएगा, भारत की आज़ादी के इतने साल बीत गए लेकिन उस गांव के लिए आज भी रोड नहीं है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन लोगों को भी रोड्स मिलेंगे। ये लोग अपनी दुनिया में यहाँ पे रहते हैं, इन पहाड़ों के बीच में। आप सोचिए इन लोगों की लाइफ। ये लोग बहुत कम ही बाहर जा पाते होंगे, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो पैदल है चलने के लिए। और जो खास करके बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। तो फ़िलहाल हम आए थे इस साइड से हमने क्रॉस किया। अब ये यहाँ पे पीक है और अभी तो मुझे काफ़ी ऊपर खैर चढ़ना है। तो वो गांव मुझे दिखा तो मुझे लगा आपको भी मैं दिखा दूं। और यहाँ से ये जो अब रेंज है ये शुरू होती है धीरे धीरे, जैसे आप उस पहाड़ पे चढ़ेंगे उसके बाद आगे फिर बर्फ़ की जो रेंजेस हैं वो शुरू हो जाएंगी, जिनमें से एक है दरकाली माउंटेन्स। दरकाली माउंटेन्स में अभी वहाँ पे बादल हैं, नहीं तो वहाँ पे आपको बर्फ़ दिखाई देती। पूरे जो माउंटेन है बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं 12 महीने। तो अभी फ़िलहाल वो देख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बादल हैं पीछे। जून के महीने में मैंने भी पहली बार बर्फ़ देखी है। हालांकि मई में मैं कई बार बर्फ़ देख चुका हूँ हाटू के पास में, लेकिन जून का महीना है और जून में हाटू के पास की बर्फ़ तो पिघल जाती है, लेकिन मुराल पे बर्फ़ अभी भी है। हाँ, ठंडा।
फ़िलहाल अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे बर्फ़ में। जून में कभी भी मैं बर्फ़ पे नहीं चला हूँ, सच बात तो ये है। और मुराल आने पे पहली बार मौका मिला कि मैं बर्फ़ में चल रहा हूँ। और मैं मुराल के अब टॉप पे पहुँचने वाला हूँ। वो वहाँ पे है टॉप, और इस साइड में दरअसल बर्फ़ है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। आपको वो माउंटेन वहाँ पे नज़र आ रहा होगा एकदम लास्ट में, ये है शिखर। 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था शिखर पे, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो, उसमें मैंने ये जगह दिखाई थी वहाँ से कि मैं मुराल जो है कभी जाऊँगा। ये वाला जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है एकदम सामने, ये है मुराल डंडा। और बहुत जल्दी मैं यहाँ जाने वाला हूँ। हो सकता है आने वाले 1 या 2 वीडियो के बाद मैं आपको वहाँ पे ट्रैकिंग करता नज़र आऊँगा, वो एकदम सबसे लास्ट में बादल के बीच में। तो आज मैं मुराल में खड़ा हूँ, और आज ठीक वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो है शिखर। कभी वहाँ पे मैं था, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था, और आज मैं हूँ मुराल में। वाह, मुराल टॉप पे कितने प्यारे फूल खिले हैं। एकदम वाइट वाइट से, पूरा वाइट और कुछ ब्लू कुछ येलो। बहुत प्यारा लग रहा है टॉप। वाह, अब मैं टॉप पे पहुंचने वाला हूँ। मेरी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। मुराल में अब समय समाप्ति की घोषणा। अब मैं वापस नीचे उतर रहा हूँ अपने कैंप की तरफ। अब सबसे पहले पानी का इंतज़ाम, उसके बाद फिर बनाऊँगा कुछ खाने के लिए, और फिर सो जाऊँगा आज जल्दी।